दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे एक और नई चीज़ जिसका नाम है रिस्क 5 में इंस्ट्रक्शंस का फॉर्मेट कैसा रहता है। दोस्तों रिस्क 5 में इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कैसा रहेगा, फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता क्या है। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जैसे मैं एग्जांपल देके बताऊं कि a प्लस बी करके इसका आउटपुट सी में सेव कर दूं, तो एक इंस्ट्रक्शन हो जाएगा कि पुट ए इन रजिस्टर, एक रजिस्टर में, और इसी तरह से दूसरा इंस्ट्रक्शन हो जाएगा पुट बी इन रजिस्टर 2, और तीसरा इंस्ट्रक्शन हो जाएगा ऐड ए एंड बी एंड उसका क्या हो जाएगा और आउटपुट शुड बी सेव्ड इन सी। तो ये ऐड करके एक इंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया, ये एक इंस्ट्रक्शन ये हो गया, ये इंस्ट्रक्शन ये हो गया। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि प्रोग्राम को बनाने के लिए जो कमांड्स दी जाती हैं वो कमांड बहुत ज़्यादा हार्डवेयर स्पेसिफिक होती हैं। तो रिस्क के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो रिस्क स्पेसिफिक होते हैं, वो आपके i7 में या और दूसरे प्रोसेसर्स में नहीं चलेंगे। तो इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या होता है, इंस्ट्रक्शन के अंदर होता है ऑप कोड और साथ में होता है ऑपरेंड। ऑप कोड क्या होता है? ऑप कोड होता है वो इंस्ट्रक्शन या कमांड जो आप इस डेटा पे या इस इंफॉर्मेशन पे आपको लगाना है। जैसे कि मैं बोलता हूँ MOV, ठीक है, AB, इसमें क्या हो गया, इसमें पूरा ऑप कोड का कंपोनेंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये भी प्रोसेसर के अंदर है, ये भी प्रोसेसर, ये रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर तो चिप के अंदर ही होंगे। और मूव का मतलब क्या है कि ए के कंटेंट को बी में मूव कर दो। यदि मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ MVI A, 08 इन हेक्साडेसिमल, इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं ये जो है ये हो जाएगा आपका ऑपरेंड, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका ऑप कोड, ऑप कोड, ठीक है, मतलब इंस्ट्रक्शन। तो ऑप कोड और ऑपरेंड करके दो चीज़ें होती हैं। ऑपरेंड होता है डाटा इन्फो और ऑप कोड होता है इंस्ट्रक्शन, और ऑपरेंड होता है डाटा या इंफॉर्मेशन जिसको आप प्रोसेस करना चाहते हैं। तो इसके बेसिस पे दोस्तों क्या होता है कि रिस्क में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते हैं कि किस किस तरीके का फॉर्मेट हो सकता है। जैसे कि आपने इसमें देखा कि इसमें ऑपरेंड था ही नहीं, तो ये एक टाइप हो गया। इसमें क्या हो गया कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो ऑपरेंड है, वो इमीडिएट है, इमीडिएट उसको दे दिया कि बता दिया कि अब ये जो साथ में आया ना इंस्ट्रक्शन के साथ डेटा भी भेज रहा है, तो ये पूरा एक ऑपरेशन हो गया। तो इस तरीके से रहता है। तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब आप जैसे रिस्क 5 का जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये डायग्राम से भी हम इसको समझेंगे। पहले हम इसके देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो जो पहला फॉर्मेट होता है वो होता है रजिस्टर टाइप, इसको बोलते हैं R टाइप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें होते हैं आपके दो सोर्स रजिस्टर और एक होता है डेस्टिनेशन रजिस्टर, इस वाले में, ठीक है। मतलब कि आप R1 और R2 को यूज़ कर रहे हो। R1 R2 क्या बता रहे हैं? रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है कि कंप्यूटर की छोटी सी टेम्पररी स्टोरेज होती है, मेमोरी होती है, ठीक है। इसी के साथ जो दूसरा टाइप होता है वो होता है आई टाइप। आई टाइप को हम बोलते हैं इमीडिएट टाइप। इमीडिएट टाइप में क्या होता है, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? आई टाइप ऐसे करके भी इसको लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक डेस्टिनेशन रजिस्टर होगा और एक क्या होगा, सोर्स। इस तरह का फॉर्मेट रहता है। ये मतलब सिग्निफिकेंटली मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि इस तरह का मतलब इस तरह से दिखते हैं ये। इसी के साथ दोस्तों तीसरा जो होता है उसको बोलते हो आप एस टाइप, या फिर इसको बोलते हैं शिफ्ट या ब्रांच करने वाले, शिफ्ट या ब्रांचिंग टाइप, ठीक है। एस टाइप का अपन ने शिफ्ट मान लिया तो आप इसको बोलते हैं एस टाइप। एस टाइप में क्या होता है, दो सोर्स होते हैं,
और जनरली ये देखा गया है कि जो डेस्टिनेशन होता है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। नो डेस्टिनेशन रजिस्टर, सिर्फ 2 सोर्स रजिस्टर होते हैं, ठीक है। मोस्ट इंस्ट्रक्शंस में इसी तरह से रहता है। फिर होता है बी या ब्रांच टाइप। ब्रांच टाइप में क्या रहता है, ये कंडीशनल ब्रांचिंग के लिए होता है, कंडीशनल ब्रांचिंग की जाती है। तो मतलब यदि, जैसे कि मैं आपको बोलूँगा कि यदि कैरी है, यदि 9+1 का जो आउटपुट है वो 1 0 इस तरह से आ रहा है, तो ये कैरी आ गया। तो यदि ये कैरी आई तो आप क्या करो, आप यहाँ चले जाओ, नहीं है कैरी तो यू डू सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। इस तरह की जब कंडीशन होती है, शर्तें लगाते हैं तब, ठीक है। तो जब कंडीशंस आती हैं तब। इसी तरह से एक और टाइप होता है जिसको बोलते हैं यू टाइप, ठीक है। यू टाइप में क्या होता है, लोड अपर इमीडिएट। ये क्या करेगा, अपर वर्ड मतलब जो वर्ड होता है, जैसे पूरा वर्ड है 0 1 2 वो 32 बिट का है, तो ये क्या करेगा, अपर वर्ड को लेगा, 0 से लेके 16 से लेके 32 तक के वर्ड्स के साथ ही आप ऑपरेशन करते हो, तो इसको बोलते हैं लोड अपर इमीडिएट। जब हम इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे, इसकी रेफरेंस शीट को देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें बड़े आराम से पूरी की पूरी क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह से आपके पास जो जे करके जो इंस्ट्रक्शन होता है, इसको बोलते हैं जंप टाइप, ठीक है। ये बेसिकली अनकंडीशनल जंप होती है ना, इसको अनकंडीशनल जंप्स, ये ब्रांच, ये इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसको JAL करके जाना जाता है, जेल के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। ओके ओके, तो अभी इसमें कन्फ्यूजन जो यहाँ पे आया था, शिफ्ट के में एस में शिफ्ट ही होगा और जे में से जंप ही होगा, है ना, स्टोर भी होगा, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब आप जब आप इसको देखोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एक कनेक्शन है, ये जो है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अब आप ये डायग्राम देखिए, तो इसमें क्या है, आपको रजिस्टर्स मिल गए। ये रजिस्टर मतलब आर टाइप हो गया, ये आई का टाइप हो गया, ये यू टाइप हो गया, ये एस टाइप हो गया, ये जेल वाला टाइप हो गया, ये ब्रांच मतलब बी टाइप हो गया, और ये जे टाइप हो गया। तो इसमें स्टोर को हम यहाँ पे सही करेंगे, ये इसमें शिफ्ट के भी होते हैं और स्टोर के भी ऑपरेशन करता है, स्टोर वाले ऑपरेशंस भी करता है। अब इस डायग्राम को देखेंगे, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन सा लग रहा होगा कि ये क्या है। देखिए, तो इसमें क्या होता है कि ये 32 बिट 0 से चालू हो रहा है और ये जा रहा है 31 तक, विच मीन द वर्ड साइज इज़ 32 बिट, मतलब 32 बिट ओपन करके रख दिए हैं। अब आप देखो इसमें एक तो है फंक्शन 7 और एक है फंक्शन 3। इन दोनों को देख के जनरली लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये है क्या। ये क्या है, ऑपकोड फील्ड है। यदि फर्दर आपको ऑपकोड की लेंथ ज़्यादा है तो आप फंक्शन 7 फंक्शन 3 को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इसको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें RS का मतलब क्या होता है, सोर्स रजिस्टर, रजिस्टर 1 और इसी तरह से रजिस्टर 2 करके होगा। जैसे RS2 है वैसे ही RS1 होगा। RD का मतलब क्या होगा, डेस्टिनेशन रजिस्टर, ठीक है। इसमें 1 2 होता ही नहीं है, ये RD के नाम से जाना जाता है। अब आप देखेंगे कि कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन में फंक्शन 1 फंक्शन 7 फंक्शन 3 नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे जंप के इंस्ट्रक्शन में तो फंक्शन 1 फंक्शन 3 फंक्शन 7 और फंक्शन 3 नहीं है। मतलब क्या, ये सपोर्टिंग है, ये यदि एक्स्ट्रा फील्ड है ऑपकोड के लिए, जो कि अभी जब स्टार्ट किया था तो अपने ऑपकोड ही देखा था। ये ऑपकोड जब है, जो मेन इंस्ट्रक्शन होता है वो ऑपकोड होता है और उसके लिए एक्स्ट्रा फील्ड रखी। तो जब इस केस में क्या है कि आपको बोलना पड़ता है जंप लेबल, या टैग करना पड़ता है कि जंप करो कहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, जंप करो यहाँ पे, तो यहाँ का यदि ये ए से चालू हो रहा है तो जंप टू ए लिख देंगे, तो ये अपने आप ही जंप करके यहाँ आ जाएगा। तो इसमें लेवल आता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन इमीडिएट देनी पड़ती है, इंस्ट्रक्शन के साथ ही होना चाहिए कि कहाँ जंप करना है। तो यहाँ पर फंक्शंस का काम नहीं है। कहीं कहीं आप देखेंगे फंक्शन 7 नहीं है, तो वो इंस्ट्रक्शंस भी मोस्टली इमीडिएट टाइप के उसमें कंटेंट होता है। जैसे कि आप देखो आई टाइप में इसमें बता दिया कि जो अब जो इंस्ट्रक्ट ऑपकोड होगा
ऑप कोड के साथ हम आपको सोर्स भी देंगे, डेस्टिनेशन भी देंगे और बता भी देंगे कि किसके साथ ये इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना। डेटा भी साथ में आएगा। इमीडिएट हमेशा क्या होगा, एज अ डेटा या इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में ही रहेगा। तीसरी चीज़ जो आप देखेंगे अपर इमीडिएट वाले केस में, इसमें भी सिर्फ ऑप कोड है और कोई फंक्शन नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, बस सीधे सीधे बता दिया कि डेस्टिनेशन दे दो, बस ख़त्म। इसी तरह से स्टोर है। स्टोर के केस में इमीडिएट यूज़ भी होता है, नहीं भी होता। बहुत सारे होते हैं जहाँ इमीडिएट यूज़ नहीं करते। इसी तरह से इसमें सोर्स 1 सोर्स 2 है, इसका एक्सटेंशन है और हमने बता दिया कि किस वैल्यू पे आप जंप करना चाहते हो वहाँ पे कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो मत करो। तो और साथ में ऑप कोड, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरे डायग्राम को यदि मैं समराइज़ करूँ तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में एक तो होना चाहिए कि कहाँ वैल्यू मिलेंगी, दो चीज़ें। आप मेरे को बताओ कि डेटा कहाँ पे है या किस चीज़ को करना है। तीसरी चीज़ जो होती है वो मेरे को बताओ कि इंस्ट्रक्शन क्या है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, लोड करना है, स्टोर करना है, जिसको आप बोलते हो ऑप कोड होना चाहिए, ठीक है। और कंडीशनली या और क्या होना चाहिए, डेस्टिनेशन का एड्रेस होना चाहिए कि किसको x1 x2 को पे ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिलीट करना है और उसको कहाँ सेव करना है, सेव कहाँ करना है, तो सेव का एड्रेस भी होना चाहिए। ऑप्शनल क्या होते हैं कि कभी कभी आप इमीडिएट डेटा भी दे देते हो। इमीडिएट डेटा की हमने एग्जांपल देखा था, एक शॉर्ट सा एग्जांपल था MVI-A-D8, मतलब ये 8 बिट का डेटा है, साथ में है और इसको कहाँ मूव करना है, मूव कर दो A में, तो ये इमीडिएट कर देगी। तो जब आप इमीडिएट को यूज़ करते हैं रिस्क के केस में, जो इंस्ट्रक्शन में इमीडिएट हमेशा IMM करके रिप्रेजेंट किया जाता है। इतनी डिटेल में मैंने इस टेबल को इसलिए डिस्कस किया क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा था कि इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट्स कौन कौन से होते हैं। बाकी ये लिंक मैंने इसमें ऑलरेडी शेयर कर रखी है कि मैंने कहाँ से लिया था कंटेंट, तो आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। यदि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हैं या कुछ आप जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।